क्या केरल कहलाएगा केरलम? राज्य का नाम बदलने की क्या है प्रक्रिया? 9 अगस्त को विधानसभा ने इस प्रस्ताव को किया पारित। केंद्र सरकार ने खारिज किया प्रस्ताव, तो जाने क्या होगा। अब तक कौन कौन से राज्यों के बदले जा चुके हैं नाम, जानिए किसी राज्य का नाम बदलने में आता है कितना खर्च। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने इस बिल को पारित किया है। सीएम विजयन ने कहा कि मलयालम भाषी इस राज्य का नाम केरलम रखने की मांग स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त से ही कर रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, तब संविधान की पहली सूची में हमारे राज्य का नाम केरल रख दिया गया। बता दें कि संवैधानिक तौर पर किसी भी राज्य का नाम बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे किसी राज्य का नाम बदला जाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास देश के किसी राज्य का नाम बदलने की ताकत है। केंद्र सरकार खुद चाहे तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्य के नाम में बदलाव कर बिल संसद में पेश कर सकती है। अगर कोई राज्य सरकार खुद अपने राज्य का नाम बदलना चाहे तो वो अनुच्छेद 3 के तहत पहले विधानसभा में इसका प्रस्ताव पेश कर बहुमत से पास करना होता है। इसके बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति अगर इस प्रस्ताव को उचित समझे तो इस पर केंद्र सरकार को अनुशंसा करने के लिए कहा जाता है। केंद्र सरकार इस बिल को संसद में पेश करती है। बिल दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही राज्य के नाम बदलने की अधिसूचना जारी की जाती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव खारिज कर देती है तो नाम बदलने का बिल संसद में पेश नहीं किया जाता है। संसद में बिल पेश नहीं होगा तो जाहिर है राज्य का नाम भी नहीं बदल पाएगा। बता दें कि साल 2018 में बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगाल रखे जाने की मांग उठाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। साल 1996 में पंजाब के विभाजन के बाद ईस्ट पंजाब से 3 राज्य बनाए गए थे। विभाजन के बाद हरियाणा, हिमाचल और पंजाब नाम के 3 राज्य बने थे। ईस्ट पंजाब का नाम बदलकर पंजाब कर दिया गया। तो वहीं साल 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। वहीं साल 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया। साल 2000 में उत्तरांचल बना था और साल 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। साल 1953 को मद्रास प्रेसिडेंसी में रहने वाले तेलुगु भाषी हिस्से को आंध्र स्टेट बना दिया गया। साल 1956 को आंध्र स्टेट का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। इधर साल 1956 में त्रावणकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल कर दिया गया। तो दूसरी तरफ मध्य भारत का नाम साल 1959 में बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। इस लिस्ट में कुछ और भी नाम शामिल है, जैसे 1969 में मद्रास स्टेट का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया और 1973 में मैसूर स्टेट का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। साल 2011 में भी उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। 1973 को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया और पौंडीचेरी का नाम भी साल 2006 में बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया था। अगर नाम बदलने में आने वाले खर्च की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी बड़े शहर या राज्य का नाम बदलने में 1000 करोड़ रुपए तक खर्च आता है। अनुमान के मुताबिक ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा करने में राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था। किसी भी राज्य का नाम बदलने की अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के सभी कागजातों में राज्य का नाम बदला जाता है। इसके बाद गूगल मैप से लेकर साइन बोर्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह राज्य का नाम बदलना पड़ता है। साल 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोच्चि 2 राज्य बनाए गए थे। हालांकि इस राज्य के फैसले से मलयाली लोग खुश नहीं थे। मलयाली लोगों ने 3 दशक तक अलग राज्य बनाने की मांग करते हुए आंदोलन चलाया था। आखिरकार साल 1956 में जब भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाया गया तो इसका नाम केरल रखा गया था। 9 अगस्त को केरल विधानसभा में पास हुए प्रस्तावना के अनुसार हिंदी और दूसरे भाषाओं में केरलम को केरल कहा जाता है।
वहीं मलयाली भाषा में इसका नाम केरलम है। राज्य सरकार की माने तो केरल का नाम केरलम किए जाने की मांग के पीछे राज्य का उद्देश्य सिर्फ मलयाली लोगों की भाषा, संस्कृति और पहचान को बढ़ावा देना है।